शुरुआत मल्होत्रा सर आपसे रशिया की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं और जिस तरह से इस वक्त जियोपॉलिटिक्स को लेकर हम बात करें, जो दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, रशिया पर भी सैंक्शंस हैं और भारत पर अमेरिकी सैंक्शन या टैरिफ का जो टेरर है, इस सब के बीच ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है। हम रशिया से क्या ले सकते हैं, रशिया हमसे क्या ले सकता है, ये एक तरफ, लेकिन कितना इंपैक्ट इस मुलाकात का होगा पूरे विश्व भर में, खासतौर पर जो एक वेस्टर्न डोमिनेंस हमने देखा है पिछले दिनों, उस बीच में जो इस वक्त हालात विश्व के नजर आ रहे हैं। मल्होत्रा साहब प्लीज एक कमेंट, आपका फर्स्ट कमेंट। देखिए, आज का जगत मल्टीपोलर है, बहुध्रुवी जगत है। इस बहुध्रुवी जगत में केवल ऐसा नहीं है कि पहले की तरह सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच का तनाव सारी दुनिया को लपेट लिया था। आज की दुनिया में एक ताकत नहीं, 4-5 ताकत आगे बढ़ के आई हैं और उसमें भारत एक है। और हम, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, हम हैं, जापान हो या यूरोप हो, इन 5 शक्तियों के बीच में हम एक बहुध्रुवी वातावरण में काम कर रहे हैं। तो हमारी आवश्यकता आज की ये है कि हम सारे देशों के साथ जो भी संबंध है उनको ऊपर से ऊपर लेते चले जाएं और किसी से कम ना हो। लेकिन रूस एक हमारे साथ का विशेष साथी सहयोगी रहा है। हर मुसीबत में हिंदुस्तान की प्रक्रिया में, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो या चाहे वो राजनयिक क्षेत्र में हो, रूस ने हमारा साथ दिया है और बिल्कुल जुट के साथ दिया है। जो दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे साथ बराबर डिफेंस में रहा हो। मैंने देखा है ख्रुश्चेव और ब्रेशनेव की 1955 नवंबर की यात्रा के बाद से जो स्थापना हुई थी इन देशों के संबंधों की, वो हर दशक में आगे बढ़ी है। कोई ऐसा देश नहीं है, केवल भूटान के अलावा, जिसमें हमारे रिश्तों में थोड़ा उतार या चढ़ाव ना हुआ हो किसी न किसी कारण से। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हमेशा जो रिश्ते बढ़ते ही चले गए हैं। तो हमने डिफेंस, सुरक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, जितने भी हमारी अभी तक की व्यवस्था है उसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा, व्यापार जो हमारा 68 बिलियन का है वो हम 100 बिलियन पर ले जाना चाहते हैं। और जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है वो हम S-400 S-5 को हम लेटेस्ट S-500 पे ले जाना चाहते हैं। और हम भावी जो तकनीकी आवश्यकताएं होंगी उन पर आपस में बात करने में हम जुटे रहेंगे, दोनों के दोनों देश। और दोनों ने ये सौगंध ली है कि वो एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से अब की बार इस बात पर जोर है, जबकि जो 2014 में जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उन्होंने ये बताया था कि सुरक्षा के क्षेत्र में तो हम लोगों की बहुत तरक्की हुई है और हम सुरक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ना ही चाहते हैं। लेकिन हम व्यापार और के अलावा भी हम और नए रास्ते निकालना चाहते हैं अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। और उसमें अब की बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत के जो समर्थ कर्मचारी हैं, जो सफल और जो कर्मचारी ऐसे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना काम दिखा सकते हैं, उनको रूस में उनका भी प्रयोग करे। तो ये एक नई दिशा है और इस नई दिशा में हमारे जितने भी पिछले आचरण हैं उनको शक्ति मिलेगी और हमारे पिछले संबंध हैं उनको शक्ति मिलेगी। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया, सारा जगत भारत की ओर इस वक्त आंख लगाए हुए है कि ये पुतिन और मोदी मिलकर के करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बढ़ते हुए संबंधों से किसी को खतरा नहीं है। हमारे ये बढ़ते हुए संबंध हमारी सुरक्षा के लिए है और अगर हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करे या कोई आक्रामक रीति से कोई व्यवहार करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। सिंदूर के युद्ध में ये तय हो चुका है कि जो रूसी तकनीकें हैं सुरक्षा की, वो बहुत कामदार हैं, कामगर हैं
और इसलिए उन्हीं को हमको प्रयोग करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। दूसरे, हमारी आज की भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें आप ये अच्छी तरह समझ लें कि उसमें भी रूसी हाथ सबसे अधिक ही नहीं है, बल्कि 40% हमारी निर्भरता उनके ऊपर है। तो रूस ही केवल एक ऐसा देश है जो हमको पर निर्भरता की जगह आत्मनिर्भरता की ऊपर ऊपर ले जा रहा है, जी। और ये भारत का एक मुख्य उद्देश्य है। तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, उनकी पूर्ति और उनको की बढ़ोतरी करने के लिए आज का ये मोदी जी और पुतिन जी के बीच की बातचीत और राष्ट्रपति जिस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे हैं और करेंगे, इसका इसका एक बड़ा बड़ा सारे जगत में इसकी जी इसकी जी। बुलंदी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम आगे ही बढ़ते जाएं तो वो बहुत अच्छा है। बलो सर, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा आप।